नमस्कार, आदाब, मैं रिजवान शेख एएम टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। व्यूअर्स, आज हम बहुत अहम मुद्दे पर बात करेंगे। आज हमारे साथ में खैर खैर फाउंडेशन के मुजाहिद भाई मौजूद हैं। आज हम इस मुद्दे पे बात करेंगे जो बाबा फ़कर के जुलूस निकल रहा है, जुलूस के अंदर जो डीजे बज रहा है और डीजे के दौरान लोग हाथ में रुमाल लेकर के आपको रोडों पर नज़र नाचते हुए आ रहे होंगे। लेकिन ये चीज़ कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है, उसी को लेकर के हमारी मुजाहिद भाई से बात हुई। जुलूस निकालना चाहिए, उनका ये नहीं है कि जुलूस नहीं निकालना चाहिए, लेकिन जुलूस निकालने का एक तरीका होता है, वो हमारी मुमरा की आवाम और हमारे युवा लोगों को समझ में आना चाहिए। उसी के साथ साथ मुजाहिद भाई ने यह भी कहा कि डीजे में जिस तरीके से डीजे बजता है, डीजे के दौरान साथ साथ ये भी है कि उसके अंदर एक म्यूज़िक बजता है जो कि गानों से जुड़ा हुआ होता है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत है। और वही डीजे बजता हुआ दरगाह पे जाता है और उसी के साथ साथ डीजे के दौरान लोग नाचते हैं, काफ़ी ज़्यादा गलत है। मुजाहिद भाई से बात करेंगे, मुजाहिद भाई ने क्या कहा इस वीडियो के माध्यम से, आइए दिखाते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एएम न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यही कहूँगा कि यार जो हमारे उलमाए कराम ने, जो हमारे बड़ों ने हमें उर्स मनाने का तरीका बताया है, हमें उस तरीके से उर्स मनाना चाहिए और जो शरीयत ने हमें इजाज़त दी है हम वही काम करें। तो जिस तरह मतलब ये आजकल जो देखा जाए तो ये उर्फ़ आम हो गया है कि चाहे कोई उर्स का मौका हो या किसी के घर में शादी हो तो एक अजीब सी बीमारी लग गई है। कोरोना की बीमारी आई तो कोरोना की बीमारी का इलाज आ गया, लेकिन ये जो बीमारी है अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की, अल्लाह हमें उसका भी कोई इलाज अता फरमा दे कि हर वक्त उनकी नाफरमानी में हम लगे हुए हैं। ये मतलब उर्स के नाम पर, शादियों के नाम पर ढोल बजाना, लोगों को तकलीफ़ देना, ये ना सिर्फ गुनाह बल्कि गुनाह ज़ारिया का काम है। एक आदमी जो सिर्फ गुनाह कर रहा है बल्कि उसके गुनाह जितने लोग सुनेंगे उनका गुनाह भी इसके सर पे लिखा जाता है। तो उर्स के नाम पर ये चीज़ें जो की जाती है इसकी ना इसकी इजाज़त मिलती है ना ये शरीयत में जायज़ हो जाता है। तो लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि जो हमारे बड़ों का तरीका है उस अंदाज से उर्स मनाएं, उसके अलावा इसमें कोई चीज़ें एडिशनल ना करें। जो हमारे बुज़ुर्गान दीन ने, जो हमारे उलमाए कराम ने, हमारे बड़ों ने हमें जो तरीका बताया है मज़ार पे हाज़िरी देने का या किसी बुज़ुर्ग की बारगाह में हाज़िर होने का, उस तरीके से हमें ये चीज़ हाज़िर करनी चाहिए। और ये जो नाफरमानी वाली चीज़ें हैं जो संदल के नाम पर पता नहीं ये कहाँ से राइज हो गई और किस तरह से की जा रही है, इसका मतलब हमारे उलमाए कराम हर मिंबर से हर हफ्ते और सारा साल इसके ऊपर कोशिश करते और आवाम को एक नेकी की दावत दी जाती है, समझाया जाता है कि ये चीज़ें ना करें, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। लेकिन ये हमारी वो कौम है जो मतलब किसी की सुनने को तैयार नहीं है और डंके की चोट पे ऐलानिया गुनाह करने और अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी करने पर उमड़ी हुई है। नुकसान क्या आ रहा है इससे? जो बुजुर्गान दीन के चाहने वाले हैं, इन चीज़ों से मैसेज क्या जा रहा है उन लोगों में जो इन चीज़ों से एतराज़ करते हैं, और नुकसान क्या है इससे सूफ़ीज़म को, या कह लीजिए बुजुर्गान दीन का जो नाम है वो किस तरह से इसके नुकसान हो रहे हैं, वो कुछ बताइए। देखो, किसी भी चीज़ को हम इस्लाम के नाम पर कर दें तो वो इस्लाम नहीं होता, और लोगों को तकलीफ़ देकर या कोई ऐसा काम करके जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर एक मतलब एक जनरल सवाल है, एक आम आदमी का समझो सवाल है, अगर ये काम सही होता और इतना इम्पोर्टेंट होता तो हर मदरसे से ये काम होता, हर मस्जिद का इमाम इसमें आगे होता। आज आवाम को ये चीज़ समझनी चाहिए, जिस काम में हमारे उलमा आगे नहीं है, यानी जो काम उलमा मना कर रहे हैं उलमा उससे पीछे हटे हुए हैं। पीछे हटने की वजह ये है क्योंकि ये काम को करना ही नहीं चाहिए। तो उस चीज़ का अहले सुन्नत से या फिर इसको ज़बरदस्ती इस चीज़ पे मतलब उसका ठिकरा तोड़ देना, ये चीज़ बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। और एक चीज़ की अहमियत ये समझे, आज हमारी कौम को, हमारे शहर को इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है गरीबों की मदद करने की। मैं एक एरिया के एक शख्स से मुलाकात हुई थी मेरी, पिछले हफ्ते की ये बात है। उसको मैंने बस एक जनरल नॉलेज के तौर पे पूछा, या तुम लोग के एरिया में संदल निकला था तो अप्रोक्स कितना खर्चा हुआ। उससे जो अमाउंट मुझे बताई है आदिल भाई, मेरे को यकीन नहीं हो रहा, एक एरिया से संदल निकालने में उन लोगों ने 1.5 लाख रुपया खर्चा किए हैं। 1.5 लाख रुपया उन लोगों ने खर्चा किए हैं। और इस हफ्ते की बात बता रहा हूँ, कई रिक्वेस्ट ऐसी है जो फ़ीस के लिए आ रही है, यानी जो एकेडमिक ईयर अभी शुरू होगा, ये 24 का साल चल रहा है, 24-25 का जो एकेडमिक ईयर शुरू होगा उस साल के बच्चों की फ़ीस के लिए फ़ोन आ रहा है। मैं एक कंसेप्ट है, आप सोचें कि आप किसी मोहल्ले में संदल इस तरह से निकाल रहे जो निकालने का तरीका दुरुस्त नहीं है और लाखों रुपया उसमें खर्चा कर रहे हैं, और उसी मोहल्ले में कोई एक गरीब है, कोई बेवा है जो परेशान है अपने बच्चों की फ़ीस के लिए, उसके शौहर के इलाज के लिए या उसकी सास के इलाज के लिए, उसके घर में कोई मरीज़ है जो परेशान है, और हम ये सारे काम छोड़ के वो काम कर रहे हैं कि जिसके अंदर पैसे की बर्बादी है,
जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। यानी कि उन बुज़ुर्गों के नाम पे उसी पैसे से मदद कर दी जाए तो शायद दुआएं भी सही तौर से मिले। बिल्कुल भाई, हम किसी भी बुज़ुर्ग से कोई फैज़ हासिल करेंगे तो किसी भी बुज़ुर्ग की निस्बत से फैज़ हासिल करने के लिए हम वो काम करते हैं जो करना चाहिए। हम इसाले सवाब करें, उनकी बारगाह में हाजिर हो, दुरूद पाक का नजराना करें, कुरान शरीफ की तिलावत करें, सूरह यासीन की तिलावत करें, सूरह मुल्क की तिलावत करें, उनकी बारगाह में बैठे। आला हज़रत ने जो हमें मज़ारों पे हाज़िरी का तरीका दिया है उसके मुताबिक हम हाज़िरी दें। लेकिन आज हमारी कौम वो काम हमें करना ही नहीं है जो करना चाहिए, और जिस काम को मना किया गया है उस काम को ऐलानिया और डंके की चोट पे किया जा रहा है। तो बहरहाल मतलब उम्रा में उलमा कराम इसके लिए हमेशा कोशिश करते हुए आए हैं। हर हफ्ते मिंबर से कोशिश की जा रही है, इसके बयान किए जा रहे हैं कि इस तरीके से हमें नहीं करना चाहिए। हम सब ऐसे लोगों को समझा सकते हैं, नेकी की दावत दे सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए दुआ कर सकते हैं। मेरी कोशिश तो ये भी होती है कि उनके माँ बाप के लिए भी दुआ की जाए कि जिनकी औलाद आज ऐसे काम कर रही है तो कल किसी के इंतकाल के बाद क्या वो किसी का इसाले सवाब कर सकती है, या उनके कब्र पे आकर फातिहा पढ़ सकती है, या उनके लिए सवाब जरिया वाली औलाद बन सकती है। इन सब चीज़ों से यार हमें सोचना चाहिए। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे हजरत जो हमारी वीडियो देखने के बाद ऑब्जेक्शन उठाएंगे कि आपने जो कहा है कि ये निकालना, उनको कहीं ना कहीं लगेगा कि आप ये जाहिर कर रहे हैं कि उनको ये बोलना चाह रहे हैं निकालना जायज़ नहीं है, और कुछ लोग इसके ऊपर कमेंट भी करेंगे। उन लोगों को आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, ये निकालना जायज़ है नाजायज़ है, इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का एक अकीदा है, और जिसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से एक हमारी दलीलें हैं जो हम पेश करते हुए आए हैं। हाँ, निकालने के तरीके पर एतराज़ हो सकता है, जिसकी अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत के उलमा भी ममानत करते हैं, इस पे सवाल और एतराज़ जताते हैं। जो चीज़ शरीयत में जायज़ है उसको जायज़ तरीके से मिला ले। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आज हमारे यहाँ निकाह होते हैं, निकाह को हम कहते हैं निकाह करना सुन्नत है, लेकिन निकाह के नाम पर जो खुराफातें होती है वो तो सुन्नत में नहीं है, वो तो जायज़ भी नहीं है, लेकिन फिर भी उन चीज़ों में वो चीज़ें मिली हुई है। तो हमें चाहिए कि हम उस चीज़ को समझें और उस चीज़ों से बचें। आज भी अगर कोई है जो इस तरह से उर्स मना रहा है, या अपने किसी बुजुर्गान दीन की निस्बत से किसी का चाहने वाला है, गरीब नवाज का चाहने वाला है, गौसे पाक का चाहने वाला है, निज़ामुद्दीन औलिया का चाहने वाला है, हाजी अली सरकार का चाहने वाला है, तो उनकी जब निस्बत की तारीख आए उसकी निस्बत से यार लोगों की मदद करें। आप एक बार अपनी ज़िंदगी में ये काम करके देखें, इंशाल्लाह आपको एक अजीब सा बोलते हैं ना, एक अजीब कैफियत इंशाल्लाह हासिल होगी, एक अजीम रूहानियत इंशाल्लाह इसकी बरकत मिलेंगी। जैसे आप गरीब नवाज के चाहने वाले छठी शरीफ हम मनाते, अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो गरीब नवाज सरकार की निस्बत से 600 घरों का आप राशन कर दीजिए। 600 नहीं कर सकते आप 60 कर दीजिए, 60 नहीं कर सकते यार आप 6 घरों का राशन कर दीजिए। करके देखिए, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपको इसकी कैफियत और इसकी रूहानियत, अल्लाह करे कि हमें इसकी बरकतें हासिल हों।